हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर्स कि प्रोजेक्टर्स की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स हैं प्रोजेक्टर्स की, डीएलपी, एलसीडी, एलईडी। असल में प्रोजेक्टर यूज़ इसलिए किया जाता है कि आप जब भी कभी भी कोई भी बड़ी स्क्रीन दिखाना चाह रहे हैं या किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या किसी भी चीज़ को एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाना है आपने, या किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना है, किसी भी चीज़ को शो करना है एक बड़ी वॉल के ऊपर या एक बड़ी दीवार के ऊपर, तो आप इसका इस्तेमाल करते हो। ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या आपके पास किसी भी चीज़ की प्रेजेंटेशंस के लिए। तो असल में ये हमारे पास क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारा क्या काम करती है कि किसी भी स्क्रीन को, चाहे वो लैपटॉप की हो गई, चाहे वो एलसीडी की हो गई, एलईडी की हो गई, वायरलेस हो गई, या आपके पास वायर के साथ कनेक्टेड है, तो उससे हम क्या करते हैं कि एक बड़ी स्क्रीन दिखाते हैं। चाहे हमको उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या पीसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो असल में इसको वहाँ कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। और इससे पहले जो मैंने आपको एक टॉपिक दिया था वो था कि प्रोजेक्टर्स क्या हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्टर्स की टाइप्स क्या हैं। डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं मार्केट के अंदर, उनमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं, कुछ बेटर हैं, कुछ आपके पास दरमियान हैं, मीन्स कि नॉर्मल हैं। आपके पास जितने भी चल रहे होते हैं उनकी अलग अलग अक़साम है, कौन सी अच्छी है इनको भी आज डिस्कस करेंगे, और कौन सी अफोर्डेबल है, कौन सी नॉर्मल कंडीशंस में आती है, मीन्स कि हमारे पास एक अच्छी कंडीशंस में आ जाता है, और एक कम कास्ट के अंदर, मीन्स कि वो लेस एक्सपेंसिव होता है, इतनी ज़्यादा कीमत भी नहीं होती। क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि कोई चीज़ भी अच्छी हो और पैसे भी इतने ज़्यादा ना लगे। तो ये आउटपुट के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हमारे पास क्या है। पहला है हमारे पास डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर्स क्या है। असल में ये एक माइक्रोस्कोपिक मिरर होता है जो आपको एक स्क्रीन बड़ी करके देता है। मीन्स कि एक इसका जो मिरर होता है वो एक जो कलर्स होते हैं वो व्हील की तरह होते हैं, या क्रिएट करते हैं एक इमेज को, एक तस्वीर को, एक पिक्चर्स को बनाते हैं। मीन्स कि 3D व्यूज़ आपको दे रहा होता है। नॉर्मल जो हम घरों के अंदर या हम ऑफिस के अंदर या हम किसी भी जगह पर इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डीएलपी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग यूजेस ए चिप। इसके अंदर एक चिप को यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक चिप है आपकी, इसके अंदर भी एक ऐसे डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग चिप लगी होती है जो काम करती है। ऑफ द टिनी माइक्रोस्कोपिक मिरर्स, ये एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक मिरर होता है, एक आईना होता है आपका, जो ये एक इमेज क्रिएट करके आपको देता है। एंड ये स्पिनिंग द कलर्स व्हील्स टू क्रिएट एंड द इमेज। के इसके अंदर जो स्पिनिंग्स कलर्स व्हील लगे हुए होते हैं वो एक क्या करते हैं, एक इमेज को क्रिएट करते हैं। डीएलपी प्रोजेक्टर्स डेवलप द शार्प इमेजेस, की ये आपको एक अच्छी इमेज प्रोवाइड करते हैं, एक बेहतरीन इमेज प्रोवाइड करते हैं। डू नॉट नीड एनी फिल्टर्स, की इसके अंदर कोई भी फिल्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीन्स के उसके अंदर चेंजिंग लाना, उसके अंदर एडिटिंग करना, उसके अंदर एक बेटर को पिक्चर्स को दिखाना, ब्राइटनेस ज़्यादा करना, कलर ज़्यादा करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती। हैव ए बेटर रिस्पॉन्स, एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको देता है। टाइम एज वेल एज 3D कैपेबिलिटीज़, के इसके अंदर जो है 3D इमेजेस कैपेबिलिटीज़ हैं, कि मीन्स कि आपको एक 3D व्यू दे रहा होता है, 3 डायमेंशनल व्यू दे रहा होता है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अंदर आपको एक इमेज क्रिएट करके दे रहा होता है, एक अच्छी इमेज देता है, एक बेहतरीन इमेज देता है, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलसीडी प्रोजेक्टर्स के। एलसीडी जो प्रोजेक्टर्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो प्रोजेक्टर्स हैं हमारे पास, जिनके अंदर जो कलर्स यूज़ किया जा रहा होता है, वो कैसे काम करते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर्स वर्क बाय द यूटिलाइजिंग पैरालाइज्ड मिरर्स। इसके अंदर एक मिरर होता है जिसके ज़रिए ये एक हमें इमेज दिखाते हैं। दैट पास एंड द रिफ्लेक्ट्स ओनली क्रिएशंस कलर्स ऑफ द लाइट्स, के इसके अंदर जो कलर्स डाले जाते हैं उसको पास करते हुए रिफ्लेक्ट करते हैं, जितने भी कलर्स एक इमेज को क्रिएट करते हैं लाइट के ज़रिए। एक लाइट डाली जाती है, उससे फिर जितने भी एक दीवार पर डाले जाते हैं कलर्स, उससे एक इमेज बनती है, एक पिक्चर्स क्रिएट होती है। दीज कासेस ईच चैनल्स ऑफ द रेड, ग्रीन एंड द ब्लू, के इसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें डाल दी गई हैं वो रेड, ग्रीन, ब्लू जैसे कि एक एलसीडी के अंदर होती हैं। उसी तरह से इसके अंदर 3 कलर्स पाए जाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, और उसकी मदद से एक इमेज क्रिएट हो रही थी। टू बी सेपरेटेड एंड द लेटर्स री कन्वर्ज्ड,
वी आर ए प्रिज्म से कि इसके अंदर जो प्रिज्म यूज किया जाता है जिसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो उसके जरिए एक इमेज को ये क्रिएट करता है। आफ्टर द पासिंग थ्रू एन एलसीडी पैनल्स के ये जब एलसीडी पैनल से गुजरता है, दैट कंट्रोल द इंटेंसिटी कि ये फिर अपनी इंटेंसिटी को भी कंट्रोल करता है, सेचुरेशंस को भी ऑफ द ईच कलर्स के हर एक कलर की जितनी भी सेचुरेशन होती है उसको ये हैंडल कर रहा होता है, देख रहा होता है, जांच रहा होता है। ये उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मीन्स के पहले जो हमारे पास था उससे थोड़ा सा ये महंगा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि एलईडी प्रोजेक्टर जो है हमारे पास जो आपके लेटेस्ट हैं, मीन्स के जो आजकल के दौर में ज़्यादा यूज्ड किए जा रहे हैं या आजकल के दौर में ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनके साथ कोई वायर भी आप कनेक्ट नहीं कर सकते, वाईफाई के ज़रिए सारा काम कर सकते हैं, एक रिज़ल्ट भी बेहतरीन होता है, एक अच्छा रेजोल्यूशंस भी आपको दे रहे होते हैं, दिन के अंदर भी आप लोग देख रहे होते हो, उसके ऊपर सन जो आपके पास सनलाइट होती है वो भी असर नहीं करती। तो ये एक बेहतरीन डिवाइस है या बेहतरीन एक आउटपुट प्रोजेक्टर्स है। एलईडी प्रोजेक्टर्स आर द सिमिलर्स टू मोस्ट अदर द प्रोजेक्टर्स के सेम वैसे ही प्रोजेक्टर्स हैं जैसे कि और आपके पास प्रोजेक्टर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। दे ओनली डिफरेंस इन द बल्ब के इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस है बल्ब का, रेदर देन यूज ए ट्रेडिशनल प्रोजेक्टर जैसे कि ट्रेडिशनल प्रोजेक्टर्स के अंदर एक बल्ब को यूज किया गया। दीज प्रोजेक्टर्स यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द रेड ग्रीन एंड द ब्लू एलईडी के इसके अंदर एक एलईडी को डाला गया है, मीन्स कि आपके पास छोटी छोटी एलईडी हैं जो इसके अंदर पुट कर दी गई हैं। छोटी छोटी एलईडी से ये क्या करता है, एक इमेज को क्रिएट करता है। दिस एलईडी यूज ए लो हीट के ये आपके पास एक हीट लो जनरेट करती हैं, मीन्स कि इतनी ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करती। पहले जो प्रोजेक्टर्स हैं वो हीट जनरेट करते हैं बहुत ज़्यादा, ये इतनी ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करते। प्रोसेसिंग ऑफ द सीम्स इंडिकेशंस टू जनरेट द एनर्जी क्रिएटिंग्स के आपके पास ये एनर्जी को क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, एक एनर्जी को दे रहे होते हैं हमें, मीन्स कि इनकी जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे होते हैं। एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स विच गिव्स ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ दीज लाइट्स के आपके पास सिग्नल्स के जरिए ये क्या करते हैं कि एक लाइट के जरिए एक पार्टिकल्स डालते हैं और एक इमेज को क्रिएट करते हैं। दीज लाइट्स देन द गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑफ ए डीएलपी चिप्स के डीएलपी जो चिप जिसके अंदर यूज की गई थी उसी जरिए ये एल लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, ऑफ करती हैं, और डीएलपी चिप जो है उसके अंदर भी यूज की जा रही होती है और वो क्या करती है, एक इमेज को क्रिएट करती है या एक इमेज जो होती है हमारी बन रही होती है लाइट के जरिए। आर पास्ड थ्रू एन एलसीडी चिप्स और फिर पास्ड होता है एलसीडी चिप से, मीन्स के एलसीडी जो चिप्स थी उससे भी थोड़ा सा ये आगे है। When these the red green and the blue इसके अंदर जो रेड ग्रीन और ब्लू होती हैं और ऑल द कंबाइंड जितने भी इसके अंदर ये मिली हुई होती हैं एलईडी लाइट्स दे कैन क्रिएट्स एन ऑलमोस्ट एक्सैक्ट कलर्स मच ऑफ द वाइट लाइट की एक आपके पास जो लाइट होती है उसके अंदर एक अच्छा कलर जी आपको बेहतरीन बनाकर देते हैं। इनके अंदर जो एलईडी की कम्बिनेशन होती है वो एक आपको सनलाइट्स के अंदर या आपके पास एक लाइट कमरे के अंदर भी आना है तो ये आपको एक अच्छी इमेज क्रिएट करके देंगे या एक अच्छी इमेज क्रिएट करके देता है बनिस्बत उनके जो आपके पास एलसीडी थे या आपके डीएलपी थे, तो वो इतनी अच्छी इमेज आपको क्रिएट करके नहीं देते रोशनी के अंदर, लेकिन ये भी आपको अच्छी इमेज क्रिएट करके देगा रोशनी के अंदर। मीन्स के इसके अंदर एलईडी को यूज़ किया गया है जो आपकी जो एक इमेज होती है वो एक बेहतरीन बनाता है और वाइट लाइट के अंदर भी आपको एक इमेज प्रोवाइड करता है, देता है।